वेलकम टू द डिफेंस प्रोडक्शन अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग फिर से आए हैं बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्योंकि मैंने जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन मैंने लगता है आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँगा। क्योंकि जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन का मतलब प्रसार का व्यापक पद। जो प्रसार का व्यापक पद है ये आपको आगे बहुत ही कॉन्सेप्ट में, ट्रिक्स में भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। इस वजह से मैं आपको अगर बता दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं बताया है तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यानी कि जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन यानी कि r+1वां पद। कौन सा पद? r+1वां पद। इसी को कहते हैं हम लोग व्यापक पद। यानी कि tr+1वां पद अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? tr+1 वह पद बराबर क्या होता है? NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ये अभी आपका आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिक्स। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले यार ट्रिक बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है 5x³ + 4x² की होल टू द पावर 10 के प्रसार में x⁻24 का हम लोगों को कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसमें ट्रिक अप्लाई करूं तो बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक से कितना समय लगता है और कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिकी एकदम से इसमें अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम से नया लगेगा कि कितनी जल्दी हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेसिक मेथड से। किस मेथड से? बेसिक मेथड से। चलिए देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 5x³ + 4x² टू दी होल पावर 10। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है? x⁻24 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, हम लोग को r तो मालूम नहीं है तो हम लोग सबसे पहले r ज्ञात करेंगे यार, ठीक है ना। तो tr+1 जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया tr+1वां पद वाला, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला अप्लाई कराएंगे। तो क्या होता है? NCR x⁻n−r इंटू वाई टू दी पावर y या a जो भी आपने पद लिया हो, x+a⁻n वाला का पद या a की जगह आपने y लिया हुआ है तो यहाँ पे आप y⁻r लिख सकते हैं। वो आपने जो भी पद लिया हो, जो भी आपने वेरिएबल्स लिए हों x y z या आपने a b c करके, तो वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। a की जगह अगर आपने y लिया है तो y भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो tr+1 चूँकि r हम लोगों को मालूम नहीं है तो tr+1 NCR, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है तो 10CR हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू x कितना दिया हुआ है? 5x³। तो भाई 5x³ टू दी होल पावर कितना होगा? n-r यानी कि 10-r आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में a यानी कि यहाँ पे कौन क्या दिया हुआ है? 4x²। तो भाई 4x² टू दी होल पावर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, r, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो 10CR ये कितना हो जाएगा? 5⁻10-r हो जाएगा इंटू x⁻30-3r हो जाएगा इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा? r हो जाएगा इंटू x⁻ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, इतना पहले समझ लीजिए। 5 की पावर कितना हो जाएगा? 10-r हो जाएगा। फिर x⁻3 ऑलरेडी दी हुई है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो इसका आपस में क्या हो जाता है भाई? मल्टीप्लाई हो जाता है। इस वजह से x⁻3 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा? 3 10 का कितना हो जाएगा? 30-3r हो गया, जो आपको लिखा हुआ है। उसी तरह इसमें भी वो है कि 4 की पावर r हुआ है, x⁻2 में इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 2r हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है? x⁻24 का आपको क्या करना है? कॉफिशिएंट ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे x की पावर वाले ही पद लेंगे, क्योंकि हम लोगों को केवल मतलब है x की पावर 24 के गुणांक से। तो हम लोगों को गुणांक ज्ञात करना है तो हम लोग x की पावर को ही देखेंगे और x वाला ही पद हम लोगों को क्या होता है? लेना होता है। तो चलिए इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। 10CR 5⁻10-r इंटू, अब x⁻30 -3r वाला ये पद है, x⁻2r वाला ये पद है। तो ये गुणा में है आपस में, तो गुणा में जब होता है तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब घातें आपस में जुड़ेंगी तो ये माइनस का 3r है, ये प्लस का 2r है, तो माइनस का r बचेगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर कितना हो जाएगा?
30 माइनस आर बचेगा, ठीक है ना। तो अब ये 30 माइनस आर जो है वो x की पावर 24 से इसकी हम लोग क्या कर देंगे, कंपेरिजन यानी कि कंपेयर कर देंगे, तुलना करा देंगे इसकी। तो चलिए करा देते हैं। x की पावर 30 माइनस आर इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो r इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, r जब हम लोग इधर लाएंगे तो 24 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना बचेगा 30 माइनस 24। तो r का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 6। तो अभी इस 6 को हम लोग क्या करेंगे tr+1 यानी कि t6+1, तो इसमें हम लोग रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10c, r की जगह कितना निकलेगा 6, तो 10c 6 हो जाएगा। फिर 5x³ इंटू 10 माइनस आर यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू 4x² की होल टू पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी समय लगा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगा। ये आप 10c6 को क्या लिख सकते हैं, NCR को आप NCn-r करके 10c4 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको किया है इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लॉन्ग मेथड हो गया और कितना मतलब समय हम लोगों को लगा। तो इसी सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए यार हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिकी मेथड से अप्लाई करेंगे और ट्रिक से हम लोग इसका जो आंसर होगा जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका हम लोग अब देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। चलिए तो दोस्तों ट्रिक आपके सामने आपको दिख रही होगी, ax की पावर p प्लस b अपॉन x की पावर q की होल टू दी पावर n में x की पावर m का गुणांक ज्ञात करना। मतलब जब आपको ऐसा प्रसार यानी कि ऐसा पद आपको दिया हुआ हो और आपसे x की पावर m यानी कि m की जगह आपका कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी का आपको गुणांक ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है r इज इक्वल टू, उसका पहले r अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, r इज इक्वल टू होता है आपका NP p आपको यानी कि जो x की पावर जो होती है वो आपको लेनी होती है, ना कि x का गुणांक, ठीक है ना। गुणांक नहीं लेना होता है, जबकि x की पावर जो होती है यानी कि जो x की घात होती है वो लेनी होती है। NP माइनस ये क्या होता है, जो m होता है, तो NP माइनस m अपॉन p प्लस q, जो x की जो घातें होती हैं उन्हीं का नीचे क्या होता है, योग होता है। तो ये r निकालने क्या होता है, फार्मूला होता है। फिर से ज़रा देख लीजिए r का फार्मूला क्या होता है कि ax की पावर p प्लस b अपॉन x की पावर q के फॉर्म में अगर कोई पद दिया हुआ है, उसका अगर हम लोग को प्रसार में x की पावर m का गुणांक ज्ञात करना हो तो r निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, NP माइनस m अपॉन p प्लस q। NP n यानी कि होल पावर इसे 10 दिया हुआ है तो n का मान कितना हो जाएगा 10 होगा। p जैसे x की पावर 3 दी हुई है तो p का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से q यानी कि पहले m देख लेते हैं, m क्या दिया हुआ है, जैसे x की पावर m का गुणांक, इसमें x की पावर 24 का गुणांक ज्ञात करना है तो जो m होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो आप इसमें एक एक चीज़ आप समझ लीजिए कि m को कौन सा डिनोट कर रहा है, n को कौन सा डिनोट कर रहा है और b और a कौन कौन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी b और a नहीं, p और q, ठीक है ना। p और q आपको लेके चलने हैं, यानी कि x की जो घातें हैं वो आपको लेके चलनी है, ना कि x के कॉफिशिएंट। x के कॉफिशिएंट को आपको ड्रॉप करना है, बल्कि x की घातों को लेके चलना है। तो NP माइनस m अपॉन p प्लस q ये आपको फार्मूला लगाना है। और साथ ही साथ अगर इसमें आपका अचर पद या स्वतंत्र पद या शून्य पद या x की पावर 0 का गुणांक निकालना हो, ये कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे कि अचर पद का गुणांक कहे या स्वतंत्र पद का गुणांक कहे या शून्य पद का कहे या x की पावर 0 का गुणांक कहे, तो वहाँ पे जो फार्मूला होता है, क्योंकि जब अचर पद, स्वतंत्र पद या शून्य पद या x की पावर 0 होगा तो वहाँ पे m कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो वो फार्मूला यही होता है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू NP अपॉन p प्लस q। ये फार्मूला आपका इसी से बना हुआ है। m जब आपका 0 हो गया तो आप इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन ये कब, जब आपके अचर पद के लिए कहे या स्वतंत्र पद के लिए कहे या शून्य पद के लिए कहे या x की पावर 0 का गुणांक ज्ञात करने के लिए कहे।
तो ठीक है ना, ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है तो ये ए एक्स की पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू में, तो यानी कि अंश और हर के रूप में तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे चेंज करके इसी ट्रिक के माध्यम से इसका हम लोग आंसर लाएंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से। बेसिक मैंने आपको तो बता ही दिया, लेकिन अब इसका ट्रिक देख लेते हैं भाई, ट्रिकी मेथड जो मैंने आपको बताया आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू वाला फॉर्मेट से। तो चलिए देख लेते हैं। तो भाई ये दिया, इसको पहले हम लोग बनाएंगे ए एक्स की पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू की होल टू द पावर एन के फॉर्म में। वेरी इजी है, देख लेना आप लोग। एक्स 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर आपका लिखा हुआ है भाई, 4x स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको 4 अपॉन एक्स की पावर -2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि घाते हैं नीचे माइनस में, जब ऊपर जाती हैं तो प्लस में हो जाती हैं, जो प्लस में होती हैं नीचे तो ऊपर जाती हैं तो माइनस में हो जाती हैं, आपको पहले से ही पता है। तो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 4 अपॉन एक्स की पावर -2 आराम से लिख सकते हैं आसानी से, होल टू द पावर 10। इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसी के प्रसार में हम लोगों को x की पावर 24 का क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे r। तो r के लिए हम लोग को p मालूम है, यहाँ पे ये q मालूम है और ये n मालूम है, और ये जो 24 दिया हुआ है ये क्या है, m मैंने आपको बताया है। तो हम लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ फार्मूले में क्या है हम लोगों को पुट करनी है, ठीक है ना। तो मैंने फार्मूला क्या बताया, r इज़ इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया। तो इसी फार्मूला में हम लोग इसको रख देते हैं। n इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इंटू पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, माइनस m की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन पी प्लस क्यू, यानी कि p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 + 2, लेकिन q का मान कितना दिया हुआ है -2, तो कितना हो जाएगा 3 - 2, तो कितना आ जाएगा 30 - 24, मतलब r इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। बेसिक में भी आपका r का मान कितना आया था 6 आया था, और इसका ट्रिकी मेथड में भी r का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो चलिए हम लोग को ज्ञात करना है, x का कॉफिशिएंट ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे TR+1 वाला। तो TR+1 वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, TR+1 इज़ इक्वल टू होता है आपका NCR, x की पावर होता है n-r इंटू a की पावर, या y आपने लिया है तो y की पावर कह सकते हैं r, मैंने a के हिसाब से माना है तो a की पावर r कर दिया। तो फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होता, चाहे आप a लेके चलिए या y लेके चलिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। तो t की पावर r की वैल्यू कितना दिया हुआ है t6 + 1, तो t6 + 1, n इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है तो 10c6 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 10 - 6 इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन x और a की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिख रहा है 5x की पावर 3 और 4x स्क्वायर, यानी कि x की जगह ये दिया हुआ है, a की जगह ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यार हम लोगों को क्या करना है, कॉफिशिएंट ज्ञात करना है। r का मान हम लोगों को पता चल चुका है, तो हम लोग अब x वाले पद नहीं लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इनके केवल कॉफिशिएंट लेंगे, क्योंकि हम लोगों को गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कॉफिशिएंट लेके हल करेंगे, x वाले पदों से हम लोगों को लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा 10c6 इंटू x की जगह कितना हुआ है 5x³। तो x³ हम लोगों को कॉफिशिएंट, चूँकि r का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो हम लोग x³ और x² नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे केवल कॉफिशिएंट। अब तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 10 - 6, यानी कि 4 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका दिया हुआ है NCR वाले फार्मूले से, ठीक है ना। NCR अगर आपको इसको और भी इजी बनाना है 10c6 को, तो आप NCR इज़ इक्वल टू क्या होता है NCn - r। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 10c6 को क्या कर सकते हैं 10c10 - 6, यानी कि कितना आ जाएगा 10c4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसका आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का क्या बताया था कि अगर 10 और नीचे 4 दिया हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या नीचे जो दी होती है वो हमेशा n से क्या होती है छोटी होती है, यानी कि r का जो मान होता है हमेशा क्या होता है n से छोटा होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि 10 को आप 4 तक, यानी कि 4 पीछे ले जाइए, यानी कि
4 डिजिट पीछे ले जाइए सीरियल से, यानी कि 10 के बाद क्या आता है 9, इसके बाद क्या आता है 8 आता है, इसके बाद आता है 7। तो अब कितने हो जाए 1 2 3 4, तो 4 तक आप बैक आ गए। उसके बाद में 4 को भी बैक आना है पीछे 4 डिजिट तक, तो 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 30 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा। इसके बाद में इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 6। तो मेरा जो यहाँ पे 10C4 को सॉल्व करने का मेन मोटो था बताने का आपका केवल इतना, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यही थी मेरी ट्रिक। तो ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए तो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी फॉर्मेट का, ठीक है ना। चलिए ताकि आपको कोई भी क्या डाउट ना हो, इसी ट्रिक में आपको कोई भी डाउट ना हो, है ना। ट्रिक में डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो 5x³ + 2/x² होल टू द पावर 12 के प्रसार में x की पावर 6 का गुणांक ज्ञात करना है। तो ये आपको जो फॉर्मेट बिल्कुल पक्का फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें आपको बनाना ही नहीं है। ax की पावर p + b/x की पावर q की होल पावर n के प्रसार में x की पावर m का गुणांक क्या होगा। इसी फॉर्मेट में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो आप इसमें अलग अलग चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं कि p कौन सा है, q कौन सा है, या n कौन सा है, या m कौन सा है, तो आप इसको अलग अलग लिख के देख सकते हैं यार। आप लोग अलग अलग पहले ही लिख सकते हैं। तो इसमें p मैंने आपको ये बताया था, तो p कितना दिया हुआ है 3, ठीक है ना। q ये बताया था। x की पावरें अभी आप देखनी है। p और q आपको इसमें जब आपको छांटना होता है तो आप केवल घाते देखेंगे x की, ना कि गुणांक, ठीक है ना। कोई लड़का क्या कर देता है कि इसके गुणांक देखने लगता है। तो भाई गुणांक नहीं देखना। गुणांक का काम कब होता है, जब हम लोगों को TR+1 वाला फार्मूला लगा के हम लोगों को क्या ज्ञात करना होता है, उसका गुणांक ज्ञात करना होता है तब। लेकिन आप अभी हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका R ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो R के लिए हम लोग इसकी घातें देखेंगे। x की पावर जो घातें होती हैं, यानी कि जो पावर लगी होती है, वही हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो p इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, q इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान तो आप लोग पहचान ही लेंगे 12 दिया हुआ है। और m की वैल्यू मैंने क्या बताया था कि ये m की वैल्यू दी होती है। x की पावर जितने का गुणांक ज्ञात करना होता है वो m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है 6। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। R इज़ इक्वल टू होता है NP - m/p + q, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसी फॉर्मेट पे। n कितना दिया हुआ है 12 गुणे p का मान 3 - m का मान 6/p + q, यानी कि 3 2 5। चलिए देख लेते हैं। 12 3 36 - 6 यानी कि 30/5। 30 से 5 का मतलब कितना हो जाए 5 6 जा 30। तो आपका 6 आ जाएगा। r का मान कितना आया, फिर से 6 आ गया आपका। उसमें भी 6 आया था, इसमें भी 6 आया था, जबकि सवाल क्या आपका चेंज हुआ, ठीक है ना। तो r का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब हम लोग इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, TR+1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे TR+1। तो चलिए मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसमें अब सीधे लगाता हूँ T6+1, यानी कि R की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो T6+1 इज इक्वल टू क्या हुआ है NCR x की पावर n-r। तो भाई NCR n की मान कितना दिया हुआ है 12, तो कितना हो जाएगा 12C, R का मान 6, तो 12C 6x। अब भाई x हम लोगों को x वाले पद नहीं लेने, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, r का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों को अब गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके कॉफिशिएंट ले लेते हैं। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा n-r फार्मूले में होता है, तो कितना हो जाएगा 12 - 6 कितना बचेगा 6। उसके बाद में a, यानी कि या a कैसे हैं या y कह लें, ठीक है ना। तो y की पावर कितना होगा r होगा। तो भाई y की जगह क्या है, या a की पावर क्या है, a की जगह क्या है 2 है। तो भाई 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि फार्मूले में क्या होता है NCR x की पावर n-r, तो n-r 12 - 6 हो गया, इंटू y की पावर r। तो y की पावर y कितना दिया हुआ है 2, तो y की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने में थोड़ा क्या लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि डिजिट है 5 की पावर 6, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यार, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट था वो आपको ट्रिक से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। बाकी जो आपका कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेशन आप जब अपनी फास्ट रखेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका r का मान कितना निकला 6, r का मान 6 निकला। तो जो गुणांक निकलेगा वो किस पद में उपस्थित होगा,
भाई तो ये जो गुणांक निकलेगा, जब r का मान 6 निकला है तो जो गुणांक होगा वो आपका r+1 में यानी कि 7वें पद में उपस्थित होगा। कहाँ पे? 7वें पद में उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर r का मान 10 होता तो ठीक है ना, फिर किस पद में उपस्थित होता? 11वें, यानी कि r+1वें पद में उपस्थित होता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका उसी ट्रिक से है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया था कि x⁻0 या अचर पद या स्वतंत्र पद, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो फार्मूला होता है उसमें केवल m की जगह क्या लिख दिया जाता है? 0 लिख दिया जाता है, बाकी सेम होता है। चलिए लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है 6x⁴ माइनस 8x⁻² लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, x⁻² को प्लस में हो जाएगा तो 8/x² हो जाएगा। तो ये आपका वही यानी कि फार्मूला वाला पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। x⁻p प्लस यानी कि माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बन गया है। x⁻p प्लस b/x⁻³ n, यानी कितना दिया हुआ है? 12 के प्रसार में हम लोगों को x⁻0 या अचर पद या स्वतंत्र पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि m की जगह आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो फार्मूला होता था np - m/p + q, तो m की जगह हम लोग 0 रख देंगे तो कितना बचेगा? np/p + q। तो भाई n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है, इंटू p की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4/p + q, तो यानी कि 4 + 2, तो कितना हो जाएगा? 12 4 जा कितना होता है? 48/4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48। जो r का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 8, यानी कि 8 निकलेगा, ठीक। तो r का मान कितना निकला? आपका 8 निकला। तो अब इसमें फार्मूला लगा देंगे tr+1, यानी कि t8+1। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो t8+1 इज इक्वल टू क्या होगा? NCR, यानी कि 12c8 x⁻, यानी कि x आपका कितना दिया हुआ है? 6 दिया तो हुआ है 6x⁴, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? गुणांक निकाल रहे हैं भाई, अचर पद का या स्वतंत्र पद का, x⁻0 का। तो वहाँ पे हम लोग x वाले पद अब नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को गुणांक ज्ञात करना है, तो उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 6, x की जगह 6 की पावर कितना हो जाएगा? n-r, यानी कि कितना बचेगा? 4 इंटू a की पावर, या y कह सकते हैं, y ने लिया है आपने तो y कह सकते हैं। तो y की पावर कितना हो जाएगा? r, क्योंकि y यहाँ पे किस में दिया हुआ है? आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस का 8 की पावर कितना हो जाएगा? NCR x की पावर n-r y की पावर r, यानी कि 8, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप NCR इज इक्वल टू n-r वाले फार्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12c4 हो जाएगा, इंटू 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 8, माइनस आप लगा सकते हैं बाहर, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो भाई -8 की पावर 8 दिया हुआ है। जो घातें आपकी दी हुई हैं वो सम संख्या है भाई, इवन नंबर, ठीक है ना। तो जब इवन की पावर इवन होती है, यानी कि जब माइनस दिया हुआ है उसमें पावर इवन है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के क्या होगा? जब उसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो जब इवन पावर है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको माइनस करा दिया था, सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस आएगा आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे आगे तो पूरा आपको क्या आ जाएगा? x⁻0 या अचर पद या स्वतंत्र पद का आपको गुणांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी कि जो ये गुणांक प्राप्त होगा वो आपको किस पद में होगा? r+1वें पद में, यानी कि 9वें पद में। किसमें? 9वें पद में आपका ये गुणांक प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मेट के आपको करा दिए, ठीक। तो भाई हम लोग सेकेंड टर्म में बात करने वाले हैं मिडिल टर्म की, यानी कि मध्य पद। तो भाई मध्य पद में x+y की होल पावर n के प्रसार में अगर है ना मध्य पद की बात करें, तो मध्य पद अगर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे n, यानी कि n की जो पावर देखेंगे हम लोग, ये सबसे पहले ये देखेंगे कि n की जो पावर है वो इवन है या ऑड है, सम है या विषम है, ठीक है ना। तो अगर सम संख्या हो, इफ़ n इज़ अ इवन नंबर, यानी कि यदि n एक क्या हो? एक सम संख्या हो, तो हम लोग मध्य पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो जब n क्या हो? एक सम संख्या हो,
तो मध्य पद के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा आपका n/2 प्लस 1वां पद। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 5x + 2y होल टू द पावर आपका 10 के प्रसार में आपका मध्य पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि n क्या है, सम है कि विषम है। तो भाई 10 दिया हुआ है तो n क्या है, एक सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि 10/2 प्लस 1, यानी कि 5 + 1 = यानी कि छठवां पद। छठवां पद आपका जो छठवां पद होगा वो आपका क्या होगा, मध्य पद होगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर TR+1 वाले फार्मूले से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक पता हो गया होगा कि x + y की होल पावर n के प्रसार में यदि n क्या हो, एक आपका n एक सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो जो फार्मूला होगा वो आपका होगा n/2 प्लस 1वां पद। यदि उसी के अपोजिट अगर x + y की होल पावर n में अगर n क्या हो, एक विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/, कितना होता है 2, ठीक है ना, n+1/2, n+3/2। तो वहाँ पे आपको जो मध्य पद निकलते हैं वो दो निकलते हैं, n+1/2, n+3/2। कब जब आपका n क्या हो, आपका एक विषम संख्या हो, यानी कि आपका ऑड नंबर हो, ठीक है ना। चलिए जैसे इसी में आपका सवाल दे सकता है कि 3x + 2y द होल पावर 7 के प्रसार में आपका मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा आपका क्या होगा, जो कि n क्या दिया हुआ है 7, यानी कि एक विषम संख्या ऑड नंबर दी हुई है। तो जो हम लोग इसका मध्य पद निकालेंगे तो n+1/2, यानी कि 7 + 1/2, और दूसरा क्या होगा 7 + 3/2, यानी कि 7 + 1 8/2, यानी कि चौथा पद, फोर्थवां पद, ठीक, और 7 + 3 यानी 10/2, यानी कि 5वां पद। तो ये जो दो पद होंगे वो आपके कौन से होंगे, इसका मध्य पद होगा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे TR+1 वाले फार्मूले से, ठीक है ना। चलिए अब इसका एक हम लोग दोनों के एक एक सवाल देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की 2x + 3y होल टू द पावर 10 के प्रसार में आपको मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखेंगे भाई 2x + 3y होल टू द पावर 10, यानी कि जो आपका n दिया हुआ है आपका क्या है, इवन नंबर, यानी कि एक सम संख्या दी हुई है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही पहचानना होता है कि n क्या है, इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। अब अगर आप ये पहचान गए तो आप फॉर्मूले को भी तुरंत आपका माइंड जाएगा कि आपका सम वाला कौन सा फार्मूला होता है या विषम वाला कौन सा फार्मूला होता है। तो भाई सम के लिए फार्मूला क्या होता है, इफ़ n इज़ इवन नंबर। तो फार्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद बराबर क्या होता है n/2 प्लस 1वां पद। तो क्या होगा आपका n/2 यानी कि आपका 10/2 प्लस 1 = क्या हो जाएगा आपका 6वां पद, ठीक है ना। 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10 प्लस 1 यानी कि 6वां पद, यानी कि आपका T6 आपको निकालना है, यानी कि मध्य पद जो होगा आपका T6 होगा, ठीक है ना। तो T6 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो T6 यानी कि आपको आप इसको बना के निकालेंगे TR+1 वाले फार्मूले से। तो इसको आप लिख सकते हैं T5+1 लिख सकते हैं ना, T5+1 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग लगाएंगे TR+1 = क्या होता है NCR, यानी कि 10CR। तो 10CR की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा 10C5 इंटू एक्स की, तो यहाँ पे x कितना दिया हुआ है आपका, इसमें आप देखेंगे केवल इसमें आपको गुणांक की तरह लेना है, इसमें आपको पूरे पद लेने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप x की जगह लिखेंगे 2x और y की जगह लिखेंगे आप 3x, ठीक है ना। तो 2x की पावर 10 - 5 यानी कि n - r होता है आपका। तो 10 - 5 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू y की पावर। तो y की पावर कितना दिया हुआ है, यानी कि y आपका दिया हुआ है 3y। तो 3y की पावर कितना हो जाएगा r, NCR x की पावर n - r, y की पावर r। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं। 10C5 है, इसका आप NCN - r भी करेंगे तो 10C5 ही रहेगा, तो कोई मैटर नहीं करता, 10C5 ही लिख देते हैं। इसके बाद 2x की पावर 5, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 5। फिर इसमें अलग अलग करेंगे 3 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। अब इसको चर वाले पद यानी कि वेरिएबल्स एक तरफ लिख देंगे और नॉन वेरिएबल्स यानी कि जो अचर हैं उनको एक तरफ लिख दे देंगे। तो भाई 10C5
एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ये जो होगा आपका मध्य पद निकल आएगा, यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो भाई देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसमें आपकी घातें कैसी हैं, विषम है। तो एक मैंने आपको सम के लिए करा ही दिया, तो अब विषम का भी देख लीजिए आप। तो 5x माइनस 7y होल टू द पावर 13 के प्रसार में आपको मिडिल टर्म ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए मिडिल टर्म कितना ज्ञात करना है। पावर कितनी दी हुई है 13, 13 क्या है, एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो भाई विषम के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था आपका, मिडिल टर्म इज़ इक्वल टू, जब क्या एन आपका क्या दिया हुआ है ऑड नंबर, तो उसमें आपको जो मिडिल टर्म प्राप्त होते हैं वो दो प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, n+1/2 कॉमा n+3/2। तो ये जो आपका विषम वाला होता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें दो पद निकालने होते हैं आपका। तो n+1वां पद n+1/2वां पद n+3/2वां पद निकालना होता है। ठीक है ना, तो n+1/2 यानी कि 13+1/2 आपका 14/2 यानी कि 7वां पद यानी कि 7वां पद, कॉमा 13+3 यानी कि 16/2 यानी कि 8वां पद। तो ये दो आपको पद निकालने हैं, तब आपका मध्य पद ज्ञात होगा। यानी कि जो मध्य पद होगा वो 7वें पद में होगा या 8वें पद में होगा, तो आपको दोनों पद निकालने होंगे। ठीक है, तो हम लोग T7, T8 आपको दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए T7 पहले हम लोग इसका निकालते हैं। तो T7 को आप लिख सकते हैं T6+1। तो TR+1 वाले फार्मूले से NCR यानी कि आपका 13C 6 इंटू 5x की पावर 13-6 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि NCR x की पावर n-r, तो n-r यानी कि कितना हो जाएगा 13-6 कितना आ गया 7। उसके बाद में आपका y, तो y जो आपका माइनस में दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे -7y टू दी पावर कितना आ जाएगा आपका 6, यानी कि r जो आपका होता है फार्मूले में। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा -7y की पावर कितना आ जाएगा 6। अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि इसमें जो घातें दी हुई हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका आगे चल के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 13C 6 इंटू 5 की पावर 7 इंटू x की पावर 7 इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू y की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप इवन एक तरफ जो आपके वेरिएबल्स हैं यानी कि जो चर हैं तो आप उनको एक तरफ और जो नॉन वेरिएबल उनको एक तरफ लिख के आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो T7 आपको ये आपको निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे T8। तो T8 के लिए लिखेंगे आप T7+1। तो T7+1 TR+1 वाला फार्मूला हो गया, फिर से वही लगाएंगे 13C7 इंटू 5x की पावर कितना हो जाएगा 13-7 यानी कि 6 इंटू माइनस का 7y की पावर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 13C7 को लिख सकते हैं आप n-r वाले फार्मूले से 13C6 लिख सकते हैं। और 5x की पावर 6 को अलग अलग लिख सकते हैं, x की पावर 6 और ये y की पावर यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं। और इधर लिखेंगे हम लोग 5 की पावर 6 और ये माइनस की पावर माइनस है, घात आपकी दी हुई है और घात आपकी कैसी दी हुई है आपकी ऑड दी हुई है। 7 कैसी है आपकी ऑड है, तो भाई माइनस ही रहेगा। अगर इवन होती तो पावर तो क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑड दी हुई है तो माइनस ही बना रहेगा। तो माइनस हम लोग सबसे आगे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगा आपका 7, 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 7 हो जाएगा। तो ये जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर होंगे इसके। मध्य पद के मध्य पद निकालने के लिए इस यानी कि विषम वाले का जो मध्य पद निकलेगा वो कैसा निकलेगा, 7वां वाला पद निकलेगा और 8वां वाला पद निकलेगा। तो ये 7वां वाला पद है, ये 8वां वाला पद, तो दोनों आपके इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपको विषम और सम दोनों वाले पद मैंने आपको मध्य पद में करा दिए। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए ऐसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 2x + 3y + 4z की होल पावर 2 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा। अभी तक मैंने आपको बताया था सिर्फ गुणांक निकालना, लेकिन अब यहाँ पे गुणांकों का योग पूछने लगा। तो भाई गुणांकों का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सीधे फंडा याद करना है कि जो वेरिएबल होंगे यानी कि जो चर, आपको जहाँ पे चर राशि दिख जाए
चर राशि कौन कौन सी होती हैं जो आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं वही लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी वेरिएबल्स होंगी, जो चर राशियाँ होंगी, उनकी जगह आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। एक्स की जगह भी, वाई की जगह भी, जेड की जगह, मतलब जितनी भी चर राशियाँ आपको दिखें वहाँ पे आपको वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स जो चर राशियाँ हैं उनका मान आप 1 रख देंगे। फिर आप उसका होल स्क्वायर, जितनी भी घातें लिखी होंगी उस हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, गुणांकों का योग निकाल सकते हैं। तो भाई वेरिएबल्स जो हैं उनमें हम लोग एक एक रख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए रखिए, वेरिएबल्स जितने दिए हुए हैं, जितनी चर राशियाँ दी हुई हैं उसमें हम लोग एक एक रख देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 की होल पावर 2। तो इसको आपस में ऐड करिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 4 3 7 प्लस 2 यानी कि 9, तो 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो जो सभी गुणांकों का जो योग होगा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा आपका। यही होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स जो चर हैं उन सभी जगह क्या रख देना है, आपको चर का मान 1 रख देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं, इसी फॉर्मेट पे है, 5x - 4y होल टू दी पावर 10 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग। तो वेरिएबल्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, x और y, इनकी जगह हम लोगों को 1 रख देना है। तो 5 - 4 होल टू दी पावर 10, तो भाई कितना बचेगा, 1 की पावर 100, तो कितना आ जाएगा 1। ये आपका गुणांकों का, सभी गुणांकों का योग निकल आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज का जो वीडियो रहा है बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।